हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो आज ज्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, सिर्फ 2 क्वेश्चन, लेकिन अच्छा से समझाने का हम प्रयास करेंगे। तो आज जल्दी ज्यादा लेट भी नहीं करेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे। यदि आप लोग का समझ में नहीं आया फिर से बोलेगा, हम फिर से समझाएंगे, लेकिन अच्छा तरह से समझना है। तो आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो बोलता है त्रिज्यी। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर। तो क्या हम वृत्त बनाना, कितना त्रिज्या है? 12 सेंटीमीटर है। तो दिया पहले क्या है लिखिए आप लोग। दिया है और बराबर 12 सेंटीमीटर, तो लिख दिए 12 सेंटीमीटर। और कोई त्रिज्या बोलता है, उसका बोलता है कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री। यही क्या है? कोई जीवा क्या है? केंद्र पर कितना डिग्री बना रहा है? 120 डिग्री का कोण बना रहा है। तो थीटा क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। बोलता है कोण आंतरित करती है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या करना है हम लोग को? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है इसी भाग का। तो लेट नहीं कर। और क्या दिया है? पाई का मान दे दिया है 3.14। उसके बाद क्या दिया है? √3 का मान 1.73। हम लोग निकालेंगे क्या? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आराम आराम से आप लोग को क्या है समझ में आए। जो समझ में ना आए तो बार बार बोल रहे हैं, बताएंगे फिर से। तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये क्या है? फॉर्मूला है। इसको हम और कॉमन लेंगे, और स्क्वायर जब बाहर कर देंगे तो क्या आएगा? थीटा बटा 360 पाई माइनस 1/2 और साइन थीटा। और को कॉमन ले लिए, अब मान भरेंगे हम लोग। तो क्या है? आर का कितना मान है? 12। तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 12 का स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है? 120 डिग्री। 120 डिग्री लिख देते हैं बटा 360। पाई का मान 3.14। उसका बाद 1/2 और साइन 120 डिग्री सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 का 144, 0 0 खत्म हो गया। 12 तिया 36, 3.14/3। साइन 120 डिग्री का मान होता है √3/2। साइन 120 का कितना होता है? √3/2। तो गुना √3/2। तो 144 3.14/3। √3 का मान 1.73/2 दूनी 4। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 144 दिए, एलसीएम लेंगे तो 12। देख कमरे समझ में तुमको आया कि ना आया? एलसीएम बहुत ही तकलीफ वाला बात नहीं है। पॉइंट में गुना है तो पॉइंट में ही गुना करेंगे। एलसीएम लेंगे क्या? 4 और 3 कितना आएगा? 12। तो 4 3 से 12 लेंगे तो आप क्या करेंगे? तो 3 के पारा में कितना बार में आता है? 12 4 बार में। तो 3.14 और गुना क्या कर देंगे? 4 से। तो कितना आएगा? 12.56। तो 12.56 माइनस लिख दिए। अब 4 के पारा में 12 कितना बार आता है? 3 बार में। तो 1.73 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा? 5.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस में सेंटीमीटर स्क्वायर दे देना है। तो इधर देखो थोड़ा सा, इतना में हो जाना चाहिए, हो जाएगा। तो 144 का 144। ये तो राकेश को घटा उटा समझ में नहीं आता है, थोड़ा आराम से घटाओ। तो 12.56 में कितना घटाएंगे हम लोग? 5.19 घटाएंगे तो कितना बचेगा? घटाएंगे तो 7.37। कितना बचेगा? 7.37/12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 144 गुना 7.37/12 कितना होता है? 12 × 44,
सेंटीमीटर को दे देना है, तो 12 गुना 7.37 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो देख लो अच्छा से, समझ में आया कि नहीं? आया समझ में कि नहीं तुम लोग को? ना आया तो बोलना, फिर से हम बताएंगे। तो अच्छा से आपको समझना है सब कुछ, चित्र को बनाना है, तब क्या फुल में फुल नंबर देगा। कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग को समझने में? समझ में आ गया है? समझ में, तो हम आगे दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो बोलता है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना डिग्री कर रहा है? केंद्र पर 60 डिग्री कर रहा है। तो थीटा कितना दे दिया है? दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री, 60 डिग्री लिख दिए। बोलता है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। क्या है संगत लघु? पहले क्या बोलता है संगत लघु? जो हम पहले अभी तुरंत निकाले संगत लघु वृत्तखंड, सेम पहले फॉर्मूला बैठाना है। तब क्या है? दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड बोलता किसको है? इसको छोड़ के जो इतना बचेगा उसको क्या बोलता है? दीर्घ वृत्तखंड। तो जब सेकेंड पार्ट में देखेंगे दीर्घ वृत्तखंड, उसको आगे क्या बोलता है? और का मान भी दे दिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। उसका कितना लेना है? पाई का मान 3.14 लेना है, और √3 का मान 1.73। हम लोग क्या निकालना है? संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो निकालते हैं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये ठंडा का समय है, मच्छर बहुत परेशान करता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखिए बहुत कोई अलग अलग नियम से इसको बनाएगा, समबाहु का त्रिभुज का लगा देगा, कभी सूत्र, कभी समकोण का लगा देगा। मेरा पास वैसा कुछ नहीं है, एक ही फॉर्मूला में क्लियर होगा। ये सबका क्या है? रामबाण। क्या है? रामबाण है सबका। एक बार बैठाओ काम खत्म। और स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर कॉमन लेंगे तो थीटा बटा 360 पाई बच जाएगा -1/2 और साइन थीटा। चलिए, और का मान है 15, तो 15 का स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? थीटा का मान 60 डिग्री, तो 60 डिग्री दे दिया बटा 360। पाई का मान बोलता है 3.14, तो 3.14, 1/2 तो 1/2, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है रे कमलेश? 225। तो 225 लिख देते हैं, 15 का स्क्वायर 225, 0 खत्म, छता के 36। तो कितना हो गया? 3.14/6। उसका क्या होगा? 1/2, साइन 60 का मान √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 225 3.14 अब बटा 6, 2 दूनी 4, और √3 का मान कितना? 1.73। तो अब फिर क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे हम लोग। एलसीएम कितना होगा? 4 4 का, तो एलसीएम लो तो 12। कितना आएगा? 12। तो 6 दूनी कितना होता है? 12। तो 3.14, क्या देखना है? 3.14, 3.14 हमको देखना है। तो 3.14 को कितना? 6 दूनी 12, तो 2 से गुना कर देना है। तो गुना करेंगे कितना आएगा? तो 6.28 आ जाएगा। और क्या है? माइनस का माइनस दे दिए। अब कितना बार में 12 आता है? तो 4 का पहाड़ा पर 3 बार, तो 4 तिया 12। तो क्या करेंगे? 1.73 को कितना से गुना करेंगे लोग? 3 से। तो 3 से गुना कितना आता? कितना 3 से गुना करते हैं तो कितना आता है रे? 5.19। तो 5.19 लिख देते हैं। आज स्टूडेंट लोग थोड़ा ठीक से गुना उना कर रहा है, इसलिए थोड़ा अच्छा से बन रहा है। तो देखते हैं इधर, तो 225 इसको घटा देते हैं, तो 6.28 माइनस 5.19 में घटेगा तो कितना कितना बचेगा? तो बचेगा 1.09 बटा 12।
सेंटीमीटर स्क्वायर देने नहीं भूलना है, तो काम खराब हो जाएगा। तो 225 गुना 1.09 बटा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, 12 225 से भाग लगा देते हैं तो कितना आता है, 1875, 18.75। तो 18.75 और इंटू 1.09 सेंटीमीटर स्क्वायर, गुना करे रुपया कितना आता है, तो गुना करे कितना आता है इसको, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया इसका। क्या आंसर। तो अब दूसरा क्या बोलता है, देखो तो दूसरा बोलता है, दूसरा का हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, समझ में आ जाएगा इसी में। तो दूसरा बोलता है दीर्घ वृत्तखंड, क्या बोले, ये जो 60 को छोड़ के क्या है, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ निकाल देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहां से क्या पूरा निकालने बोलता है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर, मतलब क्या, वृत्त का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, पूरा वृत्त बनेगा ना, सर्कल टू, यह क्या बनेगा, पूरा वृत्त बनेगा। तो वृत्त में क्या करेंगे, जितना जो निकाले हैं इसको क्या करें, घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल -20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर दे देंगे। आप देखो इधर, तो पाई का मान कितना है, 3.14 और गुना आर कितना दिया है, देखो तो यहाँ आर 15, तो 15 का स्क्वायर दे देते हैं और -20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3.14 गुना 225, 15 का स्क्वायर 225 होता है और -20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गुना करो, तो क्या गुना करना है, 3.14 गुना 225, तो कितना आता है, गुना करते हैं तो 706.5, 706.5 -20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या कर देना, घटा देना है, तो घटा कितना बचता है, तो 686, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या यही आंसर हो गया। तो यहां तक आज दो ही क्वेश्चन बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। यदि आपको समझ में ना आया तो बोलिए, समझ में आ गया ना। देखो धोखा खा खा के धोखाबाज बने हैं, और मैथ में जितना आप लोग मेहनत कीजिएगा, जितना उसमें ध्यान दीजिएगा, उतना लाजवाब बनिएगा। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको फुल में फुल मार्क्स दिला सकता है। सिर्फ क्या है, आपको उसमें अच्छा से मेहनत करना है, अच्छा से कुछ समझना है थोड़ा सा। तो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम स्पेशल बैच मेरे यहाँ चल रहा है। तो टाइम है 7:20 में, एड्रेस चंडीपुर सरकंडा, और आप कोचिंग का नाम है एसके कोचिंग सेंटर। क्या है, बोर्ड एग्जाम स्पेशल बैच है। टाइम कितना बजे है, 7:20 में। क्या है, एड्रेस क्या है, चंडीपुर सरकंडा। कोचिंग का नाम क्या है, एसके कोचिंग सेंटर। आपका सिर्फ फी लगेगा, आपका मात्र फी है 1000 ओनली। 1000 में क्या आपका सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इसमें आपका 2 टाइम क्लास चलेगा। शाम टाइम आपका जो 4 बजे क्लास चलेगा, 4 से 6, इसमें सिर्फ आपका टेस्ट होगा और सुबह पढ़ाया जाएगा। तो जो बच्चा मैथ में कमजोर है या साइंस में कमजोर है, कोई भी सब्जेक्ट में कमजोर है, आप मेरे यहाँ कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ फी 1000 रुपया मंथली है। आज के लिए इतना ही, आगे कल मिलेंगे फिर आपसे। धन्यवाद।